गुड मॉर्निंग। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फैक्ट, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ, कब बना, कैसे बना, उसके क्या प्रोसीजर्स थे, हम पूरा ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि एक 9th क्लास का चैप्टर है और ये NTSE के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फैक्ट अपने आप में लेके चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। जो आपका साउथ अफ्रीका है और जो आपका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर दोनों की सिचुएशन कह सकते हैं काफ़ी सेम थी। साउथ अफ्रीका फाइट कर रहा था अपने अपार्थाइड सिस्टम से और इंडिया फाइट कर रहा था अंग्रेजों के हिसाब से। साउथ अफ्रीका में निकले मंडेला और इंडिया से निकले महात्मा गांधी और दोनों के काम बिल्कुल सेम थे, नॉन वायलेंस। इस कारण हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया आपस में काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी रखते हैं। तो पहला नाम उन्हीं का आता है, नेल्सन मंडेला, द साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉट अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब ये होता है कि साउथ अफ्रीका में दो लोग रहते थे, एक थे ब्लैक एंड वाइट, और जो वाइट थे वो थोड़े ज़्यादा प्रॉस्पर थे या फिर समृद्ध थे। इस कारण वो ब्लैक के ऊपर अत्याचार करते थे। अत्याचार सहते सहते एक बार एक ब्लैक का मंडेला, जो कि हमारे महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड था, वो निकले और उनसे हिसाब से वो अपार्थाइड सिस्टम से फाइट किया, या फिर हम कह सकते हैं रेशियल कास्ट सिस्टम, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव। फिर दूसरा इसमें दिया है पॉइंट, imprisonment for 28 years emerged at a first president of a republic of South Africa। मतलब ये 28 ईयर रॉबिन्सन आइलैंड में रहे हैं जेल में, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब पहले ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक साउथ अफ्रीका के। अगला पॉइंट है इसमें, पीपुल स्ट्रगल अगेंस्ट द हॉरिबल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट देम बाय द वाइट माइनॉरिटी रूलर्स। इनके अगेंस्ट जो रूल करते थे वो वाइट लोग करते थे, लेकिन जो इन माइनॉरिटी में थे, पर वाइट लोग ज़्यादा प्रॉस्परस थे, मतलब ज़्यादा समृद्ध थे, इस कारण वो ब्लैक पे रूल करते थे। अगला पॉइंट है, अपार्थाइड फाइनली डिफीटेड इन 1994। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया। फिर हो गया, ब्लैक लीडर अपील्ड फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव वाइट्स। रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरगेट पास्ट सफरिंग। जो उनकी पुरानी जो चिंताएं थे वो उनको भूलकर साउथ कोऑपरेशन ऑफ ऑल द रेसेस विच मेक साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इसके बाद जो इस चीज़ को, मतलब रेशियल कास्ट सिस्टम को हटा के वाइट और ब्लैक इकट्ठा आने लगे और इससे साउथ अफ्रीका एक इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सोशल जस्टिस एक कंट्री बन गई। ठीक है, या फिर बन गया। डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें? ठीक है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रूल बुक, मतलब एक पूरी बुक रहती है रूल की जो एक कंट्री उसको फॉलो करती है, पूरे सिटीजन्स। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? एवरी कंट्री ड्राफ्ट इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा मतलब ढीला हो सकता है, कुछ का बहुत कठोर हो सकता है, कुछ का मीडियम हो सकता है। ठीक है, सब अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है। जैसे कि नेदरलैंड्स में ड्रग्स लेना अलाउ है, पर भारत में वो क्या है, बैन है। ठीक है, A constitution of a nation is the set of written laws accepted by a living together in a country। एक मतलब एक साथ में एक रिटर्न बुक होती है और ये जो बुक होती है एक कंट्री में रहने वाले सारे लोग इस बुक को फॉलो करते हैं। इट जनरेट अ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक ट्रस्ट और साथ में चलने का जो तरीका उसको डेवलप करता है। इट स्पेसिफाई अ गवर्नमेंट शुड बी कंस्टिट्यूटेड और नॉट, मतलब ये गवर्नमेंट को सही चलाने में मदद करता है। इट लेट डाउन द लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे उसको वो रोकता है, मतलब उनकी पावर को लिमिटेड करके। इट एक्सप्रेस
इट एक्सप्रेस एस्पायरेंट्स ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, मतलब एक पीपुल्स को एक गुड अच्छी सोसाइटी बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे मतलब कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे आया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया का, मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे क्या हुआ, ड्राफ्ट हुआ, क्या हुआ, मतलब पूरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, द प्रोसेस बीइंग ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, मतलब जो बनाने की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई थी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के मूवमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो पहला ड्राफ्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वो 1928 और 1931 में ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब मोतीलाल नेहरू उनके साथ 8 लीडर ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, मतलब डिमांड किया ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन उस समय अंग्रेजों का रूल था। ठीक है, मतलब उस समय फिर ये अच्छे से ड्राफ्ट नहीं हो पाया क्योंकि 1931 या 28 में तक अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था। मतलब इस जो पहला ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो मोतीलाल नेहरू के साथ 8 लीडर ने मिलकर किया था। इनकी जो विशेषताएं हैं, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सबको एक वो वोट होना चाहिए और सबका वोट इक्वल होना चाहिए। दूसरा सोशल जस्टिस, राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, ये सब चीज़ें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हेल्प इंडियन इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चुनाव में खड़ा होना, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब प्रोविंस मतलब ब्रिटिश के लेजिस्लेचर में चुनाव लड़ना। क्या था, मतलब ब्रिटिश तो रूल कर रहे थे, पर एक समय ये आया कि उन्होंने बोला कि रूल तो हम ही करेंगे पर आप अपने हिसाब से अपना हम मतलब कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। तो पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था, मतलब पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में मदद किया। ठीक है, लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इन लोग इंस्पायर, मतलब किन किन चीज़ों से देखकर हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड बिल राइट्स ऑफ यूएसए, मतलब जो बिल राइट्स था यूएसए का उससे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल राइट्स था उससे इंस्पायर्ड हुए। दे आल्सो लर्न ब्रिटिश वर डिनाइंग इंडियन सिटीजन, मतलब ये भी सीखा कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियन सिटीजन को डिनाई कर रहे थे, मतलब डिनाइंग कर रहे थे। ठीक है, जो उसका सेकंड पार्ट है हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। टू बी कंटिन्यूड। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, थैंक यू।